शुरू हुई कि बदायूं लोकसभा के अंदर विभिन्न विधानसभाओं में बदायूं सदर भी हुई, उसमें सहसवान भी हुई, उसमें गुन्नौर भी हुई, उसमें इन सब जगहों से खासकर बदायूं के अंदर से भी लोगों को जो हमारे एजेंट हुए या फिर जो चुनाव मजबूती से लड़ाने का काम कर रहे थे, या फिर जिस तरीके से आपने देखा होगा प्रधान इन लोगों को डराया और कई लोगों को तो घर जाके पुलिस ने दबाव बनवाया और 151 में भी चालान कर एसडीएम ने जेल भी भेजा है। करीब 30 एक लोगों को जेल भी भेजा गया है। तो सवाल निशान यही उठता है कि जहां चुनाव आयोग ये बात बार बार मीडिया के माध्यम से कहता है कि हम चुनाव निष्पक्ष करा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के दबाव से इस तरीके से अगर कार्रवाई होगी तो एक भय का माहौल बनाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूँ इस पर हम लोग गए डीएम के पास, डीएम साहब के पास गए थे और एसपी साहब भी वहाँ पे थे, उनसे बात की, अभी ऑब्जर्वर साहब से भी बात करके हम लोग शिकायत करने जा रहे हैं। लेकिन प्रयास ये है कि कार्रवाई एक हो सके और प्रयास यही है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। हम लोग इतनी बात कह रहे हैं कि अब एक दिन दो दिन की बात है, 7 तारीख को वोट पड़ जाए, उसके बाद जो आपके कार्रवाई करनी है या जो आपको जांच करनी है आप तब करिए। लेकिन ये क्या बात है, और अच्छा इसके अभी 10 दिन पीछे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, चुनाव के वोटिंग के 2 दिन पहले इस तरीके से कार्रवाई करना, लोगों के घर जाके तोड़फोड़ करना, उनकी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना, ये सारे कहीं ना कहीं चीज़ें सरकार या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो रहा है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रयास किया जाए कि ये सारी चीज़ें ना हो, इन पर तत्काल चुनाव आयोग रोक लगाए। एक सवाल ये था कि आपको क्या लगता है कि किसके दबाव में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप लोगों को जो है वो कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो विधायक हैं या जो प्रतिनिधि हैं या जो प्रत्याशी हैं, इन सब के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। और खबर तो यहाँ तक के आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों के द्वारा अंकित करके नाम लेके उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और इसको देखते हुए जो थाना प्रभारी भी हैं विभिन्न ब्लॉकों के, विभिन्न थानों के, वो सब भी कहीं ना कहीं खुद अपने स्वयं जाके अगर इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरीके से एक पक्ष की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें तत्काल प्रभाव से उनको हटाकर कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं। इस तरह से तो आपका चुनाव कमज़ोर हो जाएगा। नहीं, कमज़ोर बिल्कुल नहीं होगा। इन चीज़ों का हम लोग को ज्ञान था पहले भी और हम लोगों ने प्रयास यही किया था। हम लोग मंचों से भी ये कहते रहे थे, बदायूं में भी रैली हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तब भी हम लोगों ने ये बात कही थी और अभी भी हम लोग कह रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं वो अपने आप को थोड़ा बचा के रखें, दूर रहें, प्रयास करें कि कितना भी आपको उकसाया जाए आप उसके ऊपर कुछ भी जवाब न दें। अपना जवाब 7 तारीख को सुबह 7 बजे के बाद पोलिंग बूथ पे जाके अपने वोट से और अपने लोगों के, अपने गांव के लोगों पे वोट डलवा के इस बात का जवाब दें। और मुझे विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता निडर हैं, वो लगातार सामना कर भी रहे थे पीछे, लेकिन जो कि कल रात से एकदम से ये कार्रवाइयाँ बढ़ाई गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग को चौकन्ना रहना। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, किस जगह पर पा रहे हैं आप अपने आप को इन सब परिस्थितियों के बीच? चुनाव बहुत अच्छा है, चुनाव बहुत अच्छा गया है। जहाँ पे प्रचार करके लोगों तक पहुँचने की बात हो, जनता के अंदर एक बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि जीत वो रहे नहीं है, तो किसी भी तरीके से डर का माहौल बना के परसेंटेज कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये अभी नहीं, पूर्व के चुनाव में अलग अलग सीटों पे भी हमने देखा कि अगर जनता का समर्थन विपक्ष के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ होता है तो प्रशासन या शासन दबाव बना के वोटिंग परसेंटेज कम कराने का प्रयास करता है। वही प्रयास यहाँ हो रहा है, लेकिन इसको हम सफल नहीं होने देंगे। कल रात से हम लोग लगातार अपने लोगों के संपर्क में हैं। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि लगातार अपने लोगों के संपर्क में हैं और रहेंगे भी, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जाने की भी, तो वहाँ जाके उन लोगों के लिए हम लोग पैरवी करने का काम भी। अखिलेश यादव को बोला कि लंदन चले जाएंगे 4 तारीख के बाद, केशव मौर्य कल आए थे, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। तो देखिए, वो कहने की बातें उनकी, उस अपनी सीट को बचा ना पाए जो व्यक्ति दूसरे बड़े कटाक्ष कर राजनीति करने का प्रयास करता है,
बने रहें, चर्चा में बने रहें, यही प्रयास है। तो ठीक है, बात बड़े नेता नाम लेकर लोग चर्चा बने रहते हैं उनके लिए। के ऊपर एफआईआर हो गई है। जी, आकाश आनंद जी के ऊपर एफआईआर भी मुझे पता, और लगातार जो उनके बोल से कहीं ना कहीं उनके जो बयान थे उनको देखते हुए ये चीज़ स्वाभाविक थी, होना था, कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी थी। और कार्रवाई इसलिए भी होनी है कि आप देख लीजिए, आप जिनके साथ आप काम कर रहे थे आज उन्हीं ने आपको बंद कर प्रचार बंद, आप ही बैठा दिया। शुक्रिया। बहुत ही